अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि हमारे पास C++ के अंदर जो एस्केप सीक्वेंस हैं वो बेसिकली क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। अब तक आप लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर आप लोग एक सिंपली सी आउट की जो है वो स्टेटमेंट लिखते हैं और जो टेक्स्ट आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो स्क्रीन पे जाके प्रिंट हो जाता है। ये सारा प्रोसेस कैसे काम करता है वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर अगर हमने कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो या कुछ चेंजेस करनी हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं या उसमें कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करना पड़ती हैं। नॉर्मली जो है वो आप लोग सी आउट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर लिखते हैं, उसके बाद डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर जो है आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो स्क्रीन पे वैसे ही जाके प्रिंट हो जाता है। इसमें डबल कोट्स जो हैं वो आपके पास स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होते, बल्कि उन डबल कोट्स के दरमियान में जो टेक्स्ट लिखा होता है स्क्रीन पे जाके वो प्रिंट होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, अब मैं जैसे इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो डबल कोट्स यहाँ पे प्रिंट नहीं हुए, बल्कि उन डबल कोट्स के दरमियान में जो टेक्स्ट लिखा था सिर्फ वो प्रिंट हुआ है। अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने प्रिंट की है ये बेसिकली एक कोटेशन है, ये किसी का एक कोट है और आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई कोट लिखा जाता है तो वो डबल कोटेशन के अंदर ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे डबल कोटेशन जो है वो मेरे पास आउटपुट में शो नहीं हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे उनको डबल कोट्स के अंदर ऐड करूँ और मैंने प्रोग्राम के अंदर तो उनको डबल कोट्स के अंदर ही लिखा है, लेकिन ये डबल कोट्स कभी भी प्रिंट नहीं होते, बल्कि इन डबल कोट्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है सिर्फ वही प्रिंट होता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डबल कोट्स भी साथ में प्रिंट हों। अब कंपाइलर अपने आप ये काम नहीं करता, क्योंकि उसको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही हैं कि सी आउट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा सिर्फ अंदर वाला टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करना है, डबल कोट्स को प्रिंट नहीं करना। इसलिए चाहे मैंने डबल कोट्स के साथ ये टेक्स्ट लिखा है, लेकिन जब प्रिंट हुआ है स्क्रीन पे तो बिना डबल कोट्स हुआ है, क्योंकि कंपाइलर इन डबल कोट्स के अंदर का सिर्फ टेक्स्ट जो है उसको प्रिंट करता है, डबल कोट्स को प्रिंट नहीं करता। अब कंपाइलर को नहीं पता कि ये मेरे पास डबल कोट है, एक कोटेशन है। अब मैंने अगर इनको डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करना है तो मैं सिंपली फर्स्ट सॉल्यूशन जो मेरे माइंड में आता है वो यही आता है कि मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जो है वो डबल कोट्स ऐड कर दूंगा। ये सिंपलेस्ट सॉल्यूशन जो है वो माइंड में आता है कि ये डबल कोट्स जो आउटसाइड डबल कोट्स हैं ये चलें कंपाइलर के हो गए कि वो समझ लेगा, और इनसाइड जो मैंने लिखा है डबल कोट्स के अंदर ये एक कोटेशन है, तो कोटेशन डबल कोट्स के अंदर आती है, इसलिए मैंने इसको अंदर डबल कोट्स के लिख दिया कि शायद अब ये जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है ये डबल कोट्स के साथ प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से मेरी जो ये जो कोटेशन है वो कोट्स के साथ प्रिंट होगी। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइलर करते हैं तो देखते हैं कि क्या कंपाइलर इसको ऐसे ही कंसिडर करता है जैसे हम कह रहे हैं। प्रोग्राम जो है जब हमने उसको कंपाइल किया तो कंपाइलर ने एक एरर जनरेट कर दी। इट मीन्स कि कंपाइलर नहीं समझ पाया कि हम एक डबल कोट के अंदर लिखा हुआ जो कोटेशन है उसको प्रिंट करना चाहते हैं। कंपाइलर ने जो है वो एरर जनरेट कर दिया। कंपाइलर कहता है कि उसको एक्सपेक्टेड था कि सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर है, उसके बाद उसको दो डबल कोट्स मिल गए, तो अब वो दो डबल कोट्स के दरमियान में टेक्स्ट जो है वो उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली जो है वो इसका सिंटैक्स यही है। वो फाइंड करता है कि फर्स्ट डबल कोट्स एंड सेकंड डबल कोट्स उसको यही मिल गए। वो कहता है इनके दरमियान में कुछ नहीं है, एंड पे सेमी कॉलन आता है तो यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगाएं। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगाएं और जो कुछ लिखना है वो इन दो डबल कोट्स के दरमियान लिखें। लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये डबल कोट्स जो हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट होने चाहिए। अब यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है या कुछ एक स्पेशल करैक्टर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। इन स्पेशल करैक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है या ये जो स्पेशल करैक्टर्स होते हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस।
अब ये एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, जैसे कि नाम ही जाहिर करता है कि ये बेसिकली हमें किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन से एस्केप करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि हम एक कोट लिख रहे हैं और कोट को हम डबल कोट्स के अंदर लिखना चाह रहे हैं कि क्योंकि कोट्स जो हैं वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लिखे जाते हैं। बेसिकली किसी की सेइंग होती है उसको हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। तो ये किसी ने कहा था कि पर्पज़ ऑफ आवर लाइव्स इज़ टू बी हैप्पी। तो जब किसी की कही हुई बात को हमने कहीं पे मेंशन करना होता है तो उसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लिखा जाता है। अब कंपाइलर इस बात को नहीं समझ पा रहा, तो उसके लिए कंपाइलर को बताने के लिए हमारे पास जो है वो एस्केप सीक्वेंस होता है। एस्केप सीक्वेंस जो है वो कंपाइलर को बताता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बैकस्लैश ऐड की है, तो अब कंपाइलर को ये बताएगा कि ये जो डबल कोट्स हैं ये बेसिकली इस लाइन का या इस मैसेज का हिस्सा है कि मैं इस मैसेज को डबल कोट्स के साथ प्रिंट करना चाहता हूँ। तो वो जो इस बैकस्लैश से पहले के डबल कोट्स हैं वो सी आउट का लेफ़्ट साइड कंसिडर करेगा, और एंड पे यहाँ पे जब मैं अगेन इसको कंपाइल करता हूँ तो अगेन वो एरर जनरेट करता है, क्योंकि मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे तो बता दिया है लेकिन मैंने इसको राइट साइड पे जो है वो गाइड नहीं किया। इसलिए मुझे इसको राइट साइड पे भी गाइड करना पड़ेगा कि ये जो राइट साइड पे डबल कोट्स हैं ये भी ऐड करने हैं इस सेइंग के साथ या इस कोटेशन के साथ। इसलिए मैं यहाँ पे भी एक बैकस्लैश लगाऊंगा। अब उसको पता चल जाएगा इस बैकस्लैश के थ्रू कि ये जो बैकस्लैश के साथ डबल कोट्स हैं लेफ़्ट साइड पे और ये जो बैकस्लैश के साथ डबल कोट्स हैं राइट साइड पे, ये मैं स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर मैंने बैकस्लैश नहीं लिखा था तो उसको नहीं पता था कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब इस बैकस्लैश की मदद से उसको ये आइडिया हो गया है कि मैं इस मैसेज को बेसिकली डबल कोट्स के साथ प्रिंट करना चाहता हूँ। इसलिए अब कंपाइलर को जब मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि इस प्रोग्राम को कंपाइल करो और एग्जीक्यूट करो, तो अब जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा और स्क्रीन पे मुझे मैसेज आएगा तो इसमें डबल कोट्स जो हैं वो मेरे पास ऐड हो चुके हैं। अब ये डबल कोट्स किस वजह से ऐड हुए या कैसे ऐड हुए, तो वो बैकस्लैश जो कि मेरे पास एक एस्केप सीक्वेंस है, इसकी मदद से कंपाइलर को पता चला कि इसके बैकस्लैश के बाद डबल कोट्स हैं, इसका मतलब कि इनको मैं स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहता हूँ। इसलिए कंपाइलर ने उनको स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया है। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें आती हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं और साथ उनके पर्पस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर एक एस्केप सीक्वेंस की जो एग्ज़ाम्पल है उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं।